मेरे साथ शकील साहब मौजूद हैं। ये मस्कत में रिहाइश पजीर थे और वहाँ पे काम किया करते थे। इनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी, बीवी इनकी पाकिस्तान में रहती थी। मस्कत से ये अपनी बीवी को पैसे भेजते रहे और बीवी जो है यहाँ पे अपने आशना के साथ पैसा लेकर फरार हो चुकी है। और इनका एक बेटा है जो कहता है कि ये मेरे बाप ही नहीं है। 2003 में शादी मेरी हुई है। शादी होने के बाद मेरी बीवी अच्छी नहीं निकली। ये निकम्मी औरत थी। इसका उल्टा सीधा चक्कर और लोगों से चलता रहा, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी हुआ। उससे मस्कत ले जाने से पहले इसका एक गैर आशना के साथ संबंध था कि भाइयों ने भी मुझे नुकसान पहुंचाया, गाड़ियां ली और वो बेच दी। ये खानदानी फरार है, क्योंकि जिस्मानी फरोश थी, ये उल्टे सीधे काम करती थी। मैं पैसे भेजता रहा, मुझे पता नहीं चलता था कि ये ऐसे चक्करों में है। अंदर खाते में ये लड़कों का शौकीन थी ना। आदिल भी नाम का आदमी था, उसके साथ मुंह में मुंह मिला के खाना खाती थी, अपना मुंह का उसको खिलाती थी। इतनी कमबख्त। और इसका चाचा जो है यहाँ हमारे पास आता था, अपनी भतीजी की बुराइयां करता था। यहाँ पे एक फैजान बट था, उसके साथ रातों को घूमती फिरती थी। जैसा शिरोज है ऐसी महनाज है, ऐसे ही इसके खानदान वाले। एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही पंजाब पुलिस की जानिब से। इनके नाम इनके पैसे ले लिए हुए। पैसे लिए हैं अगली पार्टी से। हाँ जी। वली साहब क्या समझते हैं, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। मेरे साथ शकील साहब मौजूद हैं। ये मस्कत में रिहाइश पजीर थे और वहाँ पे काम किया करते थे। इनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी, बीवी इनकी पाकिस्तान में रहती थी। मस्कत से ये अपनी बीवी को पैसे भेजते रहे और बीवी जो है यहाँ पे अपने आशना के साथ पैसा लेकर फरार हो चुकी है। और इनका एक बेटा है जो कहता है कि ये मेरे बाप ही नहीं है। शकील साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि असल में इनके साथ वाकया हुआ क्या, कैसे बीवी ने इनके साथ फ्रॉड किया और अपने आशिक के साथ कैसे रंगरेलियां मनाती थी। से जो मस्कत में रहा हूँ, 2003 में शादी मेरी हुई है। शादी होने के बाद मेरी बीवी अच्छी नहीं निकली। ये निकम्मी औरत थी। इसका उल्टा सीधा चक्कर और लोगों से चलता रहा, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी हुआ। बहरहाल वो चलते रहे। इसको भी मैं मस्कत लेके चला गया हूँ। उससे मस्कत ले जाने से पहले इसका एक गैर आशना के साथ संबंध था, जो भी था, लेकिन उसमें अच्छा नहीं था। उसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। इसके भाइयों ने भी मुझे नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ ली और वो बेच दी। वो हमारे घर में आता था, रहता था घर वालों के साथ। मेरी जो वाइफ बनी हुई है महनाज, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है कि वो उस औरत को मैंने अपनी बीवी क्यों बना लिया है, कि ये तो गंदी औरत है, गंदे खानदान की औरत है। 4 महीने भाग गई। भागने के बाद इनके घर वालों ने मुझे मस्कत से बुलाया कि आप आ जाओ, महनाज यहाँ पे गुम होगी। मुझे ये शो किया इन लोगों ने, इन कमबख्तों ने, इसके चाचा ने, इसके भाइयों ने। मैं आया यहाँ, इन लोगों ने मुझे शो ये कराया। वो इसके चाचा के घर में पिंडी में रहती थी। मुझे कहा कि ये मिल गई है, तुम इसके साथ ऐसा करो कि सुलह कर लो। मैं नहीं करना चाह रहा था। इसने इसके चाचा ने मिन्नत की, मेरे हाथ पकड़े, मेरे पाँव पकड़े, सुलह करा के मुझे कहा कि आप इसको मस्कत ले जाओ। मुझे बताइएगा, जब आप मस्कत में थे तब कितने पैसे आपने कमाए, किस तरह अपनी वाइफ को भेजे और वो किस तरह फ्रॉड कर लिया आपके साथ इतना बड़ा। ये खानदानी फरार है, जुलायों का इनका खानदान है। मुझे इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना मैं इनसे डरता हूँ। मुझे तड़ियाँ लगाते हैं, मैं ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा जो जितना पैसा होता था मैं इसको भेजता था। ये इसकी आराम ऐश की ज़िंदगी गुजरती थी, लेकिन ये अयाशियों में गुजरती थी। ये लड़कों के साथ, क्योंकि जिस्मानी फरोश थी, ये उल्टे सीधे काम करती थी। मैं पैसे भेजता रहा, मुझे पता नहीं चलता था कि ये ऐसे चक्करों में है। इसकी जब मेरी सुलह सफाई हुई, इन्होंने कहा कि तुम मस्कत ले जाओ। मस्कत ले गया। मस्कत भी उल्टे सीधे काम करती थी, मुझे पता नहीं चलता था। मैं काम करने वाला बनता था। बाद में मेरी बेइज्जती होने लगी है, तो मैंने कुछ अरसे के लिए इसको पाकिस्तान भेज दिया। शकील साहब, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, किस तरह आपको मिली है? कि मेरा नसीब ख़राब था जो मैंने लव मैरिज की है, क्योंकि ख़ानदानी गंदी औरत थी। इसका भी ख़ानदान ऐसा था जैसे ये खुद है। इसके तमाम जितने भी बहन भाई या जो भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर एक औरत सही है और बंदा ख़राब है तो वो तो रह ही नहीं सकती। लव मैरिज थी आपकी, आप तो उनसे मोहब्बत करते थे,
आपको पता नहीं लगा शादी से पहले कि यार ये इस तरह की औरत है, मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ? मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में से शादी की, प्यार मोहब्बत के साथ ही इसको रहता रहा। अंदर खाते में ये लड़कों का शौकीन थी ना। जब जाता था 2 साल बाद आता था, उस वक्त मुझे कोई भी नहीं बताता था। मेरे घर वालों को ये उल्टी सीधी तड़ियाँ लगाती थी। एक आदिल भी नाम का आदमी था, उसके साथ मुंह में मुंह मिला के खाना खाती थी, अपना मुंह का उसको खिलाती थी। इतनी कमबख्त औरत है, इसकी माँ को नहीं पता, इसको बाप को नहीं पता। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है? के तमाम रिश्तेदार जितने भी यहाँ हैं उन्होंने बताया मुझे। और इसका चाचा जो है यहाँ हमारे पास आता था, तो यहाँ आके वो अपनी भतीजी की बुराइयां करता था। जब वहाँ जाता था तो वो मेरी बुराइयां करता था कि चाचा ने मेहनत से बहुत सारे पैसे ठगे हैं, 2-4 लाख रुपए तो ले ही लेता था। ये 2021 में मैं बीमार हुआ, मेरे दोस्तों ने मेरी बेगम से रब्ता किया, ये बीमार हो गया, इसको कोई परवाह नहीं थी। जिस दौरान मैं आया हूँ यहाँ पे एक फैजान बट था, उसके साथ रातों को घूमती फिरती थी। शेरोज जो मेरा बेटा है वो ये किस्म का मेरा बेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बेटा नहीं है, हरामी नस्ल में से है। जैसा शेरोज है ऐसी मेनाज है, ऐसे ही इसके खानदान वाले। ये जो फालिज हुआ है आपको, फालिज के आप मरीज़ हैं, फालिज किस तरह हुआ, टेंशन क्यों लेते हैं इतनी? मुझे इन लोगों को टेंशनों की वजह से मेरा फालिज हुआ। मुझे रातों को रो रो कर रोना आता था। 18 घंटे काम करता था। इनको लाखों रुपयों में मैंने अच्छे तरीके से रखा। मुझे बताइएगा आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकाम बाला को, जो इदारे आपको देख रहे हैं? लास्ट में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मस्कत में दोस्त हैं ना, मेरे वो सब लोग मेरी मदद करें। उन्हें वो मेरी हेल्प है। मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता। आप तो इतने अमीर थे, मस्कत में आप रहते थे, मस्कत में कारोबार था आपका, सुनहरे का कारोबार था, इतने लाखों आपने कमाए, कहाँ गए वो सारे पैसे? ये सारा मेरा मेनाज और मेरा बेटा शेरोज ये चोरी करते थे। मेरी वर्कशॉप बनाई हुई थी, मैंने 30 ग्राम कभी 35 ग्राम ये चोरी कर लेते। उसके बाद मेरा मकान है जो इन्होंने 18 लाख का लिया था, इस वक्त 40-50 लाख का मकान है। मकान इसने अपने नाम कर लिया है। फैजान ने IG पंजाब और जितने भी पाकिस्तान वाले हैं, मैं उनसे हेल्प करना चाहता हूँ कि मेरी मदद करें। आपका बेटा कहता है कि मेरा बाप ही नहीं है, क्या हुआ क्या ऐसा कि आपके बेटे ने ये ऐलान कर दिया कि मेरा बाप नहीं है? असल में इसकी माँ जो मेहनाज है ना, वो खानदानी उल्टे सीधे काम करती है। इनके लॉयर जो हैं वलीद साहब, वो मेरे साथ कॉल पे होंगे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि केस किस नौयत का है और किस तरह वो इस केस को देख रहे हैं। सर, मुजाहिदुल हसन बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टोरीज से। जी जी माशाल्लाह भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा ये केस किस नौयत का है और किस तरह इसे हैंडल किया जा रहा है? इसका जो मामला है सब बड़ा गंभीर किस्म का है। ठीक है। और जो इनके साथ हुई है वो जर्मन जाती है, जो कि इनकी बेगम जो थी नहाज, उसने की है इससे फरारबाजी की, इनका मकान वगैरह बेच दिया, इनके पैसे वगैरह बाइक से मंगवा के खा गई। ठीक है। वो सारी ये मामला है और थाने गईपुर में इसकी एप्लीकेशन दी गई है। वलीद साहब, एप्लीकेशन गई है या FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज नहीं की जा रही पंजाब पुलिस की जानिब से। वो कहते हैं जी ये हम नहीं कुछ कर सकते इससे। इनके नाम इनके पैसे ले लिए हुए हैं। पैसे लिए हैं अगली पार्टी से? हाँ जी। वलीद साहब, क्या समझते हैं, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारे के ऊपर। बहुत बड़ा सारा ऐसा वैसा सवालिया निशान नहीं है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा हमारे पे। ठीक है वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने देखा वलीद साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। शकील साहब की आपने पूरी स्टोरी सुनी कि किस तरह इनकी बीवी और अपने आशना के साथ मिलकर फ़रार हो जाती है। इनका सगा बेटा ये कहता है कि ये मेरा बाप ही नहीं है। ये एक सवालिया निशान है कि यार अगर ये बाप नहीं है तो बाप कौन है? क्योंकि आपका जो बाप है, आप तो कह रहे हैं कि मेरा बाप ही नहीं है, तो फिर आपकी पहचान क्या है? जवाब लाजमी दीजिएगा। और हमारा इदारा आपके लिए अभी हाजिर है। अगर इनकी बीवी हमें सुन रही हैं, इनके बेटे हमें सुन रहे हैं, तो हमारा इदारा आपके लिए हाजिर है। आप अपनी आवाज़ भी इस इदारे से बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह निगहबान।